आदाब अस्सलाम प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। स्फेरिकल मिरर की मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और पावर ऑफ ए लेंस के बारे में हम बात करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए। जो भी अपडेट होगा वो आसानी मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस इस पे चढ़ते रहेंगे वो बआसानी आप तक पहुंच के आप जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो बआसानी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और ख़ास करके ये जो सिलेबस है क्लास 10th के लिए भी है और JK SSB के द्वारा जितने भी लिए जाने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है एक नंबर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होती है? तो ये डिफाइन द रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज फॉर्म टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्नीफिकेशन जो है ये इमेज, ये रेशो होता है किसका? इमेज के साइज़ का। तो इमेज का साइज़ होता है -v और ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है -u। तो माइनस माइनस कैंसिल होता है तो v/u जो होता है मैग्नीफिकेशन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये रेशो होता है किसका? साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होता है मैग्नीफिकेशन। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम। वैक्यूम होता है खला, जहाँ पे हवा भी नहीं होती, यानी कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। या तो स्पीड लाइट की रेशो है वेलोसिटी किसकी? एक लाइट की, या तो हवा में या तो वैक्यूम में, टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी कोई भी दूसरा मीडियम में, चाहे वो गिलास हो सकता है, चाहे वो पानी हो सकता है, चाहे वो डायमंड हो सकता है, या कोई दूसरा मीडियम हो सकता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है कि ये रेशो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। इन दैट मीडियम में भी आप बोल सकते हो। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है कि एक मीडियम में अगर इंडेक्स बढ़ जाता है तो उसकी स्पीड जो होती है कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है। तो वही वेलोसिटी का रेशो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे अब पावर ऑफ अ लेंस। व्हाट इज़ पावर ऑफ अ लेंस, व्हाट इज़ इट्स SI यूनिट के बारे में भी हमने पढ़ना। पावर क्या, लेंस की पावर क्या चीज़ होती है और उसका SI यूनिट क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, SI यूनिट पूछा जाता है JK SSB के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और ऐसे पावर ऑफ लेंस तो 10th के एग्जामिनेशन में जो बोर्ड का एग्जाम आता है उसके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर का SI यूनिट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सही तरीके से आपने इस चीज़ की तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। कम से कम 80-85% जो है आपके नंबर आने चाहिए। इस तरह से हम आपने तैयारी करनी है। तो ये एबिलिटी होती है, यानी काबिलियत होती है एक लेंस की टू कन्वर्ज, आर है यहाँ पे, आर डाइवर्ज द लाइट रेज। यानी कि ये काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है एक लेंस की, ताकि वो रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज करना होता है एक जगह पे लाना। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक लेंस बनाता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या करता है? ये कनकेव है तो ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये रेज को क्या करेगा? ये रेज को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पर। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, तो समेटाता हूँ मैं इसको ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ठीक है, एक एबिलिटी होती है लेंस की ताकि वो रेज को कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है लाइट रेज को। ये लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ कन्वर्ज या डाइवर्ज द लाइट थ्रू ए स्मॉल एंगल एंड हेंस पोजेस मोर पावर। यानी कि एक छोटे से एंगल से वो क्या करता है? वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है एक स्मॉल एंगल से। ठीक है, एक लेंस जिसकी कम फोकल लेंथ हो, यानी कि ये लेंस सवाम फोकल लेंथ, अगर कम फोकल लेंथ है, छोटी फोकल लेंथ है, तो जिस फोकल लेंथ के कम होने की वजह से वो रेज को कन्वर्ज भी करता है, डाइवर्ज भी करता है। और एक छोटे से थ्रो लार्ज एंगल, एक बड़े से एंगल पे, एक बड़े से एंगल पे, और जिसको कहते हैं, और जिसको ज़्यादा से पावर हम कह सकते हैं कि उसकी पावर जो है वो ज़्यादा, और उसका एस यूनिट जो है वो डायोप्टर है। ये याद आपने रखना, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने मान के चलना है, डायोप्टर। ठीक है, एस यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अलग सी वीडियो में
एक अलग से टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।